हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज के हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, जो बाई मेटालिक ओवरलोड रिले बीएमआर, इसका टेस्टिंग के बारे में हम देख लेंगे फ्रेंड्स इसकी वीडियो में। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज के हमारा वीडियो। इसके पहले में फ्रेंड्स, बाई मेटालिक ओवरलोड रिले हमारा जो मोटर थर्मल प्रोटेक्शन का वीडियो में हमने बताया था, इस वीडियो में हमने टेस्टिंग के बारे में, ओनली हम टेस्टिंग के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसके पहले ओवरव्यू बता देता हूँ फ्रेंड्स, बायोमेट्रिक रिले कैसे ऑपरेट होते हैं। बायोमेट्रिक रिले का ऑपरेशन प्रिंसिपल यही है फ्रेंड, अगर दो अलग अलग मटेरियल को, अलग अलग मेटल को आप इनकेस ज्वाइन करेंगे तो इसको इनकेस आप ओवर हीट करोगे तो इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है दोनों का अलग अलग होगा। इसकी वजह से इसका मूवमेंट होगा फ्रेंड्स। जैसे आप देख रहे हैं तो ये हमारा नॉर्मली जब लोड करंट कैरी करते हैं उस कंडीशन में ऐसे कैरी करते हैं। इनकेस इसका ओवरलोड हो रहा है तब ये इसका ओवरलोड कब होगा फ्रेंड्स, इसका जो थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑफ मोटर में मैं आपको बताया था, जो हमारा हीट एनर्जी, जो हमारा हीट जनरेट हो रहे हैं उसका अगर प्रॉपरली डिसिपेट हो रहे हैं, आप जितना एनर्जी, जितना हीट जनरेट हो रहा है उतना डिसिपेट हो रहे हैं तो वो हीट नहीं होगा और इसलिए हमारा स्टेबल टेम्परेचर पे रहेगा। अगर हमारा जो हीट जनरेट हो रहे हैं अगर वो ज़्यादा है, डिसिपेशन कम है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा फ्रेंड्स। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका थर्मल एक्सपेंशन का वजह से ये हमारा मेटल है, ये हमारा ऐसे मूव करते हैं, हमारा सर्किट को ब्रेक कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये ऐसे ही है, वापस भी ऐसे ही आते हैं फ्रेंड्स, उतना ही ड्यूरेशन के लिए आते हैं। तो आप नॉर्मली हमने इंडस्ट्रीज में देखेगा तो ये हमारा जनरली है फ्रेंड्स, ये हमारा इनडायरेक्टली हीटेड है, बाईमेटालिक ओवरलोड रिले है। इसमें हमारा बाईमेटालिक रिले ए है, हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर ए है, और इसको इसका ऊपर जैसे ऐसे लगाया था सो दैट इसकी करंट की वजह से ये हमारा हीट हो रहा है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस में। इसमें बाईमेटालिक रिले खुद हमको करंट भी कैरी करते हैं फ्रेंड्स, मेन पार्ट ऑफ सर्किट होते हैं। इस केस में हमारा ये इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं हमारा बाईमेटालिक को, हमारा करंट इसका थ्रू मतलब बाई जैसे लेकर जाने की वजह से फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपको ओवरलोड हो रहा है तो ये बाईमेटालिक रिले ऐसा मूव करते हैं फ्रेंड्स इसका जो लेवर को, उस लेवर से हमारा जो सर्किट है मेक ब्रेक हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इसका ये ओवरव्यू है फ्रेंड्स। अभी हम लोग जनरली हमने बीएमआर हमारा इंडस्ट्रीज में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो बहुत अच्छे एडवांटेजेस है यही है इसका। इन डिफ़ॉल्ट इसमें एक थर्मल मेमोरी है फ्रेंड्स। इनकेस हमारा एक बार बीएमआर अगर इनकेस बीएमआर ऑलरेडी हॉट है फ्रेंड्स, तो वहाँ से ये चालू होगा। इनकेस एक बार ये चालू हो गया, इसको रीसेट कर दिया, दोबारा इसको नेक्स्ट टाइम ओवरलोड हुआ है तो उसका जो पहले हीट का वजह से जो इसका टेम्परेचर है वहाँ से ये चालू होगा, इसी वजह से जल्दी भी ये ट्रिप कर देते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम बोलते हैं थर्मल मेमोरी है, और इसका साइज़ भी बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है और बहुत ही एक्यूरेट प्रोटेक्शन है, क्योंकि इसमें कोई सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कोई कंट्रोल सप्लाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बहुत ही एक्यूरेट प्रोटेक्शन है। और इसका लाइफ भी बहुत ही लंबा लाइफ रहता है फ्रेंड्स, लॉन्ग लाइफ है। और इसमें आप एम्बिएंट कंपनसेशन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको यहाँ दिया था एम्बिएंट कंपनसेशन है। अगर आपको एम्बिएंट कंपनसेशन ऐसे दे देगा तो फ्रेंड्स आपको क्या होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये लेवर को भी प्रोपोर्शनली मूव कर देते हैं, सो दैट ये जल्दी ट्रिप करा सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम है तो ये लेवर को भी नॉर्मल पोजीशन पे रखते हैं फ्रेंड्स। तो एम्बिएंट टेम्परेचर टेम्परेचर से आप, अगर एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसको जल्दी आपको ट्रिपिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करा सकते हैं। उसको हम बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर कंपनसेशन है, वो हमको बाईमेटालिक रिले में हम कर सकते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा बाईमेटालिक रिले बहुत ही लो कॉस्ट डिवाइस है, इसीलिए आपको बहुत ही छोटी छोटी मोटर्स में आपको डिफ़ॉल्ट हमने बीएमआर ओवरलोड रिले ही प्रोटेक्शन हम देते हैं फिर। और नेक्स्ट है इसमें जो एडजस्टेबिलिटी, हमको ओवरलोड का रेंज है वो हमको वाइड रेंज ऑफ रेंजेस में हमको मिलते हैं। अलग अलग मैन्युफैक्चरर ने जो देते हैं इसका रेंजेस अलग अलग वाइड रेंज में मिलते हैं, और इसमें मेंटेनेंस का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको खोलने का ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इसका टेस्टिंग का ज़रूरत है फ्रेंड्स, मेंटेनेंस का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसका टेस्टिंग देखेगा तो फ्रेंड्स इसमें दो प्रकार का टेस्ट करते हैं ओवरलोड रिले में। एक हमारा होता है फ्रेंड्स ओवरलोड का टेस्टिंग होते हैं, और दूसरा हमारा सिंगल फेज का टेस्टिंग होता है फ्रेंड्स। ये क्योंकि हमारा बीएमआर रिले है, दोनों के लिए डिजाइन है। ओवरलोड के लिए ये ऑपरेट करना चाहिए मोटर में, और मोटर में अगर सिंगल फेजिंग भी होते हैं तो वह ये हमारा पीएमआर ऑपरेट करते हैं फ्रेंड। हमने ओवरलोड रिले का प्रोटेक्शन में हमने बताया था
सिंगल स्लेड मैकेनिज्म और डबल स्लेड मैकेनिज्म। सिंगल स्लेड मैकेनिज्म में ओवरलोड ये ऑपरेट करते हैं, सिंगल फेज में ये अलग से कोई प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ आपको डबल स्लेड मैकेनिज्म है, जैसे मैं आपको यहाँ दिया था सिंगल स्लेड मैकेनिज्म है, इसमें अनबैलेंस से यार सिंगल फेजिंग का कोई मतलब जल्दी ट्रिप नहीं होते हैं। अगर इन केस यहाँ आपको लेवर दूसरी साइड भी आपने लगाया तो तब इसको बोलते हैं डबल स्लेड मैकेनिज्म है। उसमें आपको अलग से अनबैलेंस या सिंगल फेजिंग का प्रोटेक्शन दे सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, अगर आप ओवरलोड रिले देखेगा तो इसका सोर्स साइड के टर्मिनल से हमने समझ लेंगे आर वाई बी, और लाइन साइड के टर्मिनल से आर डैश वाई डैश बी डैश है। और इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है एक हमारा एन सी कॉन्टैक्ट है, हमारा टेस्टिंग में हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। कैसे यूज़ करेंगे, इसमें अभी हम क्या करेंगे, ओवरलोड टेस्ट करना है तो इसको सबसे पहले इसका इसका करंट रेटिंग के हिसाब से, जो हमारा बी एम आर का करंट रेटिंग के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसका हमारा प्राइमरी इंजेक्शन किट या सेकेंडरी इंजेक्शन किट लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं, सारे बीएमआर का जो हमारा ओवरलोड है बाईमेटालिक रिले से, वो सारे तीनों फेज को हमने सीरीज में कनेक्ट करते हैं फिर। ऐसा आर फेज और वाई फेज को कनेक्ट किया, वाई और बी को कनेक्ट किया, और हम प्राइमरी इंजेक्शन किट या सेकेंडरी इंजेक्शन किट का कनेक्ट किया था बी या बी और आर डैश में, या नहीं है तो आर और बी डैश में। ऐसे हमने कनेक्ट किया फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें क्या हो गया, हमने सारे के सारे सिंगल सीरीज में बना दिया था तीनों बाईमेटालिक रिलेज को। और इसमें जो हमको बाईमेटालिक रिले में हमको एक्यूरेटली टेस्ट कराने के लिए जितना भी हमने जो सीरीज में कनेक्शन किया फ्रेंड्स, ये केबल से, ये सारे के सारे 1 मीटर का केबल है। इक्वल लेंथ का केबल ले लेंगे हमने, मतलब ये भी 1 मीटर का केबल है, ये भी 1 मीटर का लेंथ का केबल है, और ए भी 1 मीटर का लेंथ का केबल ले लेंगे, और ए भी 1 मीटर का लेंथ केबल ले लेंगे फ्रेंड्स, सो दैट ये टेस्ट बहुत एक्यूरेटली होगा। और जो हमारा सेकेंडरी या प्राइमरी इंजेक्शन किट में इसकी कांटेक्ट हमने दे देंगे। जैसे हमारा बॉल रोड ऑपरेट हो गया तो ये कांटेक्ट चेंज ओवर हो जाएगा, उससे हमारा जो इंजेक्शन सोर्स है वो बंद हो जाएगा, इसमें जो करंट जाना बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इससे आपको कितना टाइम में ऑपरेट हुआ वो हमको पता चल जाता है फ्रेंड्स। हमको इस किट में आपको प्राइमरी या सेकेंडरी इंजेक्शन किट में आप देखिएगा तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जितना सेट करंट दिया था इसका 2 टाइम्स या 4 टाइम्स या 6 टाइम्स का करंट सेटिंग दिया था। इसका ओवरलोड रिले का सेटिंग के हिसाब से इसका जो करंट सेटिंग दिया था हमने सोर्स करंट, और इस इसमें हमने इसका मतलब कट ऑफ सर्किट में या नहीं है तो ऑक्सिलरी सर्किट में अगर इस कॉन्टैक्ट को लगाएगा तो जैसे ये कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाते हैं, मतलब कब चेंज ओवर होते हैं, ये अगर ये बीएमआर ऑपरेट हो गया तो ये कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो गया तो ये हमको उस किट को तुरंत बंद हो जाएगा, बंद कर देगा, और हमको वहाँ टाइम डिस्प्ले करेगा कितना टाइम में ये हमारा कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हुआ या नहीं है, तो उसी टाइम को हम बोलते हैं कितना टाइम में ये रिले ऑपरेट हुआ था। ठीक है फ्रेंड, उससे हमको रिले का ऑपरेशन टाइम पता चल जाता है फ्रेंड। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारा केबल्स में आपको बताया था सारे एक एक मीटर का लेंथ का केबल है, और उस केबल का रेटिंग सही देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर आपको बी एम आर 0 to 15 एम्पियर का बी एम आर है तो आप 1 स्क्वायर का कॉपर केबल लेने हैं, सारे के सारे कॉपर केबल से। अगर 15 to 30 एम्पियर है तो 1.5 स्क्वायर का कॉपर केबल ले लीजिए, और 30 to 46 है तो 4 है। और ऐसे आपको इस टेबल के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। सारे इक्वल लेंथ का केबल है, वन मीटर का लेंथ का केबल से। और इसका जो बी एम आर का जो करंट रेटिंग है, यानी ये तो हमने जो टेस्ट कर रहे हैं, हमने टेस्ट 4 टाइम्स का हिसाब से कर रहे हैं तो उसकी बेसिस में आपको उस करंट का हिसाब से आपको इस केबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसी केबल को आपको लूपिंग में यूज़ करना है इस टेस्ट करने के लिए फ्रेंड। ये भी हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जैसे ही एक हमारा टेस्ट का सेटअप रेडी कर दिया है, और इसका जो ऑक्स कॉन्टैक्ट है, जो हमारा बीएमआर का कॉन्टैक्ट है वो हमारा किट का ऑक्स कॉन्टैक्ट में दे दिया था, तो इससे हमारा ट्रिप का टाइमिंग भी पता चल जाएगा और ट्रिप भी बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी आप देखिएगा तो इसमें आपको जैसे हमने ऐसे सीरीज में दिया था उसको ऐसे टेबलेट फॉर्म में देख लेंगे फ्रेंड। सबसे पहले हमने ये रिले का सेटिंग नोट करेंगे, और रिले में जो टेस्ट करंट कितना दे रहे हैं, और रिले एक्चुअली कितना टाइम में ट्रिप हो रहे हैं देख लेंगे। और उस रिले जो रिले सेलेक्ट किया था उस रिले का जो हमारा ओईएम कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इसका मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कितना होना चाहिए। अगर इसका एक्चुअल करंट वैल्यू इसका बीच में अगर हो गया तो इसका रेंज में है तो वो ओके है, अदरवाइज नॉट ओके है। इस बीएमआर को आपको चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है अभी मैंने एक बीएमआर लिया फ्रेंड,
उसमें मैंने एक बीएमआर दिया था, वो हमारा 8 टू 16 एम्पियर का बीएमआर है। उसका रिले सेटिंग है मैंने 14 एम्पियर रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका रिले सेटिंग 14 एम्पियर रखा था हमारा। और इसका जो टेस्ट करंट है 2 टाइम्स ऑफ करंट पे आपको मिनिमम टू सेटिंग पे करना है फ्रेंड्स। मैं इस रिले का टेस्टिंग में कर रहा हूँ, 2 टाइम्स पे करता हूँ एक बार, और दूसरा 4 टाइम्स पे करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और इस रिले का मैंने एक्चुअली टेस्टिंग किया फ्रेंड्स इसका, उसका आप मैं आपको टेबलेट कर रहा हूँ। इस रिले का आपको एक मैं LNT का MN2 का रिले दिया था मैंने, MN12 का। और इस रिले में वो हमारा 8 टू 16 एम्पियर का रिले है, उसको हम 14 एम्पियर पे मैंने सेट किया था रिले का सेटिंग, नॉब का सेटिंग। और उसको मैंने ऐसे सीरीज में कनेक्ट करा के हमारा प्राइमरी इंजेक्शन किट का थ्रू इसको 28 एम्पियर दिया था। 2 टाइम्स ऑफ इसका सेटिंग है। उस टाइम पे हमारा किट बंद हो रहे हैं 77 सेकंड में, एक्चुअली 70 सेकंड में बंद हो रहे हैं फ्रेंड्स। और ये रिले सही है नहीं है देखने के लिए हमने इसका जो OEM मैन्युफैक्चरर है, मैं LNT का ही है, LNT का OEM मैन्युफैक्चरर का उस रिले का अगर आप कर्व देखेगा तो फ्रेंड, ये हमारा कर्व है इस रिले का। उस रिले में आपको क्या दिया फ्रेंड्स, हमेशा आपको BMR में फ्रेंड 2 प्रकार का कर्व देते हैं आपको, एक मिनिमम कर्व है और एक मैक्सिमम कर्व है। आपको जो BMR है इसका बीच में कहीं भी कोई भी कर्व हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको जैसे MCB का भी वीडियो में बताया फ्रेंड, जैसे MCB का वीडियो जैसे कर्व होते हैं ऐसे ये भी है। इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम का कर्व देते हैं, इसका बीच में कहीं पे भी ऑपरेट हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसी के हिसाब से हमारा जो क्लास ऑफ प्रोटेक्शन है BMR का रहते हैं, वो भी इसी का बेसिस में करते हैं। हमारा जो स्टार्टिंग टाइम पे कितना टाइम लेगा, हमारा स्टार्टिंग टाइम पे अगर जो कितना टाइम लेगा हमारा 6 टाइम्स ऑफ करंट पे, इसके हिसाब से हमको क्लास 10 ये क्लास 10 क्लास 20 क्लास 30 ऐसा हमको BMR का प्रोटेक्शन क्लास भी रहता है। वो सिर्फ हमको 6 टाइम्स ऑफ करंट पे वो BMR कितना करंट ले रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम, उसी का बेसिस में हमको क्लास ऑफ प्रोटेक्शन BMR का लेते हैं फ्रेंड्स। तो अभी इस कर्व का देखेगा तो इस BMR को हमको कोल्ड में ही देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इनिशियली हमारा BMR लेकर आया, हमारा जो हमारा स्विच गियर पैनल से निकाल के लेकर आया और बहुत टाइम हो गया, तो ये तो कोल्ड कैरेक्टरिस्टिक ही होगा, हम तो कोल्ड में ही चेक करने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो कोल्ड में देखिएगा तो मैंने अभी कितना दिया फ्रेंड्स, 2 टाइम्स ऑफ सेटिंग दिया था इसका। अगर 2 टाइम्स ऑफ सेटिंग दिया तो ये हमारा कोल्ड का मिनिमम कर्व है और कोल्ड का ये मैक्सिमम कर्व है। ऐसे ही हॉट का मिनिमम कर्व है, हॉट का मैक्सिमम कर्व भी दिया था। लेकिन हमने अभी अभी के हमारा टेस्टिंग के लिए हमेशा कोल्ड कर्व यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले मैंने 2 टाइम्स ऑफ करंट पे जो हमारा मिनिमम टाइम है, ये मैंने यहाँ नोट करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा हो रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा 4 है, तो ये हमारा 50 है, 40 ये हमारा 10 है फ्रेंड्स, ये हमारा 20 है, ये हमारा 30 है, ये हमारा 40 है, और 40 ये हमारा 50 है, ये आसपास रह रहे हैं, मतलब 48 सेकंड है फ्रेंड्स। ये हमारा मिनिमम टाइम लेगा ये 48 सेकंड है, और मैक्सिमम टाइम हमारा लेगा फ्रेंड्स ये 100 है, हमारा 200 है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 115 सेकंड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस कर्व है हमको 2 टाइम्स पे हमको 3, ये हमारा कर्व है फ्रेंड्स एक्चुअली BMR में है। अगर तीनों पोल को आप लोड कर दिया तो उसके उसका कर्व है फ्रेंड्स ये, ठीक है। तो तीनों लोड का कर्व है वही देखना है आपको, क्योंकि आपने तीनों फेज को सीरीज में बनाया था, तीनों फेज में मतलब तीनों ओवरलोड रिले में आपको करंट जा रहे हैं, इसीलिए आपको इस कर्व को ही लेना है। इसमें आपको 2 टाइम्स पे आपको कितना दे रहे हैं मिनिमम, तो आपको 48 का आसपास दे रहे हैं, और मैक्सिमम इसका टाइम लेगा फ्रेंड्स हमको 115 सेकंड है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसी को ही आप नोट करेगा तो इसका मिनिमम टाइम है 48 सेकंड है, और मैक्सिमम टाइम है 115 सेकंड है। और उसी 2 टाइम्स पे आप एक्चुअली टेस्ट करने के टाइम पे आपको टाइम मिला था 77 सेकंड है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब ये रिले इसका बीच में है फ्रेंड्स, मतलब 77 सेकंड है। अगर इसमें कोई भी रेंज में बीच में है तो ये रिले इज ओके फ्रेंड्स, ठीक है। ये रिले हमको 2 टाइम्स पे ओके है। अभी एक और सेट पॉइंट है, अगर आप 4 टाइम 6 टाइम आपको जो लेना है आप उस पे ले लीजिए, और उस पे एक और पॉइंट पे आप दोबारा क्रॉस चेक कर देंगे। अगर एक पॉइंट पे तो ये ओके है, इस रिले सही से काम कर रहा है, और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आपको एज पर स्टैंडर्ड भी आपको 2 पॉइंट पे आपको चेक करना ही करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट चेक करता हूँ फ्रेंड्स, 4 टाइम्स ऑफ करंट है, 14 इंटू 4 है, 42 एम्पेयर है। और 42 एम्पेयर इस प्राइमरी इंजेक्शन किट में मैंने दिया था। और 42 एम्पेयर देने के बाद हमारा BMR है जो हमारा ओवरलोड रिले है, ऑपरेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे को 24 सेकंड में ऑपरेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 24 सेकंड में मेरा ऑपरेट कर रहे हैं।
अभी मैंने दोबारा यही कर्व देखता हूँ फ्रेंड्स, इसी कर्व में मैं आपको 4 टाइम्स में मैं आपको देख रहा है, तो ये हमारा 10 है। तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 11 सेकंड ले रहे हैं, मिनिमम कर्व है। और मैक्सिमम कर्व देखेगा तो ये मेरे को ले रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 28 है फ्रेंड्स। ये हमारा 20 है, हमारा 30 है, ये 28 अप्रॉक्सीमेटली दे रहे हैं। ये भी मेरे को कोल्ड टाइम में ही देखना है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मैंने 2 टाइम्स का दिया, इसके बाद 10 या 15 मिनट वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स इस टेस्ट में। इसके बाद मेरे को 4 टाइम्स देना पड़ेगा, क्योंकि कोल्ड कर्व को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो कोल्ड कर्व को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे को 24 सेकंड आया है। और इस कर्व के हिसाब से तो मेरे को मिनिमम टाइम है मेरा 4 टाइम से मेरा मिनिमम टाइम आ रहा है 11 सेकंड के आसपास। और मैक्सिमम टाइम आ रहा है मेरे को मतलब अराउंड 28 सेकंड का आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, मैं वही अगर प्लॉट करेगा तो 11 और 28 है। और मेरा एक्चुअल टाइम आया फ्रेंड्स 22 सेकंड है, ये भी विथ इन लिमिट में है। सो इस बी एम आर इज ओके फ्रेंड्स, इस बी एम आर ओके है। ओवरलोड टेस्टिंग के जब किया तो इस बी एम आर ओके है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी इसमें ओवरलोड टेस्टिंग तो हो गया फ्रेंड्स, अगर इस बी एम आर सिंगल फेजिंग में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको। अगर सिंगल फेजिंग में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं देख रहे हैं तो इसी बी एम आर को आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कोई 2 फेज को आपको सीरीज में लेना है और एक को छोड़ देना, मतलब इसको हम बोलते हैं सिंगल फेजिंग है। अगर कोई एक फेज ओपन हो गया उस केस में हमको दो ही बी एम आर, इसमें जो दो ही बायोमेट्रिक ओवरलोड एलिमेंट है वो दोनों एलिमेंट में ही लोड होगा, और तीसरे में आपको लोड नहीं होगा, उसको हम सिंगल फेजिंग का कंडीशन बोलते हैं। उस केस में हमने क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमको 2 फेज का, यहाँ भी सेम है फ्रेंड्स। 1 मीटर का केबल है, हमको जो पहले मैं आपको बताया था कॉपर केबल का, इसका साइज के हिसाब से जो इसका बी एम आर का जो रेटिंग है इसके हिसाब से हमने साइज का केबल देना है। और इक्वल लेंथ है 1 मीटर ये हमारा, और ये हमारा 1 मीटर, ये हमारा 1 मीटर इक्वल लेंथ लेने हैं। और हमारा प्राइमरी है सेकेंडरी इंजेक्शन किट बेस्ड ऑन हमारा जो टेस्ट करंट के बेसिस में हमको लेना है इसका कैपेसिटी के हिसाब से। और इसको मैंने ऑक्स कॉन्टैक्ट में देना है फ्रेंड्स, पहले जैसे सेम एज इट इज टेस्ट है फ्रेंड्स। तो अभी भी सेम है, मैंने 2 पोल को मैंने सीरीज में दिया था, एक को छोड़ दिया था। और इसको मैंने ऑक्स कॉन्टैक्ट में दिया था, इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को, सो दैट हमको मेरा किट में टेस्ट का टाइम ट्रिपिंग टाइम आने के लिए और इसको किट को बंद करने के लिए। और हमारा जो टेबलेशन भी सेम है फ्रेंड्स, मैंने रिले सेटिंग और टेस्ट करंट और ये मिनिमम मैक्सिमम और एक्चुअल है और रिमार्क ओके है नॉट ओके। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ फिर से सेम है फ्रेंड्स, वही रिले का 2 टाइम्स ऑफ करंट है 28 एम्पियर पे है। मैंने सिंगल फेज पे ऑपरेट किया तो ये ऑपरेट कर रहे हैं फ्रेंड्स एक्चुअली 32 सेकंड्स में ऑपरेट कर रहे हैं फ्रेंड्स ये 2 टाइम्स ऑफ करंट पे। अभी मैंने इसको पहले का कर्व है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको दिखाया था, ये कर्व तो मेरा 3 पोल लोडेड है फ्रेंड्स, तीनों पोल को अगर लोड किया है तो वो कर्व है। अगर उसी मैन्युफैक्चरर का डाटा शीट में आप देखिएगा तो आपको 2 पोल का कर्व भी एक देता है फ्रेंड्स, हमारा 2 पोल्स लोडेड है तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स सिंगल फेजिंग में ये कर्व कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको 2 टाइम्स ऑफ करंट पे फिर से सेम है फ्रेंड्स, ये डॉटेड वाला दोनों हॉट है, मिनिमम और मैक्सिमम कर रहे हैं। और जो सॉलिड लाइन से जो हमारा कोल्ड कर्व का जो मिनिमम और मैक्सिमम कर्व है, हमको हमेशा कोल्ड का कर्व लेना ही है, मैं आपको बताया था स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो आपको मिनिमम टाइम का मिनिमम कर्व है हमारा 2 टाइम्स ऑफ करंट पे, ये हमारा 10 सेकंड है, सो हमारा ये 11 सेकंड है, अप्रॉक्सीमेटली 11 सेकंड है 2 टाइम्स पे। और जो हमारा मैक्सिमम टाइम हो रहा है फ्रेंड्स हमारा, ये हमारा हो रहे हैं 58 का आसपास हो रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा 60 है। ठीक है, हमको जो मिनिमम में 11 और मैक्सिमम 58 का आसपास हो रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा मिनिमम टाइम है 11 सेकंड्स और मैक्सिमम 58 सेकंड है। और हमारा जो सिंगल फेज में इस कर्व है, इस बी एम आर है, हमको ऑपरेट कर रहा है 32 सेकंड में। तो इसका मतलब है ये बीच में कोई भी वैल्यू टी की है तो इस कर्व है इस पॉइंट पे पास ही है फ्रेंड। और एक और पॉइंट हमने चेक करेंगे क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एज पर स्टैंडर्ड है, हमको चेक करना है 4 टाइम्स ऑफ करंट है फ्रेंड्स। जैसे पहले जैसे ही मैंने 4 टाइम्स ऑफ करंट है 14 × 4 42 एम्पियर पे है, मैंने अभी चेक कर दूंगा फ्रेंड्स 42 एम्पियर पे है। इसका टाइम मेरे को मिल रहा है फ्रेंड्स 10 एम्पियर मिल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, 10 सेकंड्स मिल रहे हैं। ये 42 एम्पियर मैंने 4 टाइम्स ऑफ करंट इसमें दिया तो ये 10 सेकंड में ये हमारा बी एम आर ट्रिप कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसी को ही मैंने हमारा कर्व में भी देख लेंगे फ्रेंड्स, हमको 4 टाइम्स ऑफ करंट है।
इसका अगर 4 टाइम्स ऑफ करंट में देखूंगा तो ये 4 टाइम्स ऑफ करंट में मेरे को कितना टाइम मिल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ मेरे को मिल रहे हैं फ्रेंड्स 4 टाइम्स ऑफ करंट पे अप्रॉक्सीमेटली 4 सेकंड ले रहे हैं। और ये हमको 4 टाइम्स ऑफ करंट पे जो मैक्सिमम टाइम है हमारा ले रहा था, ये हमको अराउंड हमको 15 सेकंड ले रहे हैं फ्रेंड्स। ये हमारा 10 सेकंड है, तो 10 ये हमारा 20 है, अप्रॉक्सीमेटली बीच में है, तो आपको 15 सेकंड ले रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारा। ठीक है, ये हमारा 15 सेकंड ले रहे हैं, मिनिमम 4 सेकंड और मैक्सिमम 15 सेकंड ले रहे हैं। और जो हमारा एक्चुअल टाइम है फ्रेंड्स 10 सेकंड है, तो ये हमारा बीच में ही है फ्रेंड्स, मतलब एक और इज ओके फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ एक्चुअली गलत लिखा है फ्रेंड्स, हमको 42 लिखा है, लेकिन एक्चुअली मैंने टेस्ट है 4 टाइम्स ऑफ करंट पे लिया था मैंने। वो हमारा 56 पे ही किया था मैंने, यहाँ आपको गलत लिख दिया फ्रेंड्स, यहाँ और पहले में। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ भी आपको मिनिमम 4 है और मैक्सिमम 15 सेकंड है। तो और इसका जो एक्चुअल जो हमारा टाइम है 10 सेकंड है, सो ए बी हमारा कर ओके है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसा हमको बीएमआर को ओवरलोड टेस्टिंग और सिंगल फेज टेस्टिंग को हम चेक करते हैं, और इसको हमारा जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक से चेक करते हैं। अगर वो विद इन रेंज है, मिनिमम या मैक्सिमम करते बीच में हमारा टाइम है, मतलब वो बीएमआर सही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे एज पर स्टैंडर्ड हम लोग कोई भी बीएमआर है, कोई भी बायोमेट्रिक रिले को आप चेक करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।